अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ ओपन योर पेज नंबर 102। द टाइटल ऑफ चैप्टर नंबर 6 इज़ विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस। विजुअल बेसिक क्या है, इसके बारे में आपको आज मैं डिटेल से बताऊंगी। विजुअल बेसिक जो है ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए हम बहुत ही इजीली अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये हमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होती है कि जिसके थ्रू हम लोग बहुत ही इजीली अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। यानी एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करती है जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होता है, जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी कोई भी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी अपना प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है कि जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंबाइन करके एक प्रोग्राम लिखते हैं। इस इन्वायरमेंट को हम आईडीई कहते हैं। आईडीई क्या है, ये इसके थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम में नए सिरे से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, या कुछ भी हम लोग अगर कुछ प्रोग्राम में एरर आ रहा है तो आईडीई के थ्रू हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, उस एरर को, या कुछ भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में नए सिरे से। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे कि हमने विजुअल बेसिक को स्टार्ट किस तरह करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सर्च बॉक्स पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाकर हमने टास्क बार में देखना है कि एमएस विजुअल बेसिक कहाँ है। जहाँ पर होगा वहाँ हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक स्टार्ट पेज ओपन हो जाएगा विजुअल बेसिक का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट के ऑप्शन आ रहे होंगे। प्रोजेक्ट क्या है, ये मुख्तलिफ फाइल्स का कलेक्शन होता है कि जिसके थ्रू हम लोग अपनी कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट में हमारे पास टू ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट, अगर हमने कोई नए सिरे से कोई भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है तो हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमने पहले से अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसमें हम लोग कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ओपन प्रोजेक्ट पर जाएंगे और वहाँ पर हमारे जो प्रोजेक्ट है वो ओपन होगा और उसके ऊपर हम कुछ भी डिज़ाइन नए सिरे से कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हमने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि हमने विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने अपनी एप्लीकेशन जो हम बनाने जा रहे हैं इसको हम कोई भी नेम दे देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हम इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास एक आईडीई ओपन हो जाएगी। ठीक है, यानी एक हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस आईडी के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक टाइटल बार है, मेन्यू बार है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज़ विंडो है, फॉर्म्स विंडो है, टूल बॉक्स टैब है, मेन विंडो है, टूल बार है। ये सारे इसके क्या है, इस आईडी के कंपोनेंट हैं। ठीक है, फिगर 6.4 पर हमारे पास एक आईडी है, ये इसके सारे कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को आगे हम लोग फर्दर डिटेल में देखते हैं कि इन कंपोनेंट्स का यूज़ कैसे और किस तरह से करना है। ठीक है, आईडीई के कंपोनेंट्स जो है उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है टाइटल बार। टाइटल बार क्या है कि इसमें हम लोग ये हमारे प्रोजेक्ट को के टाइटल को ये शो करती है। ठीक है, आगे हमारे पास मेन्यू बार है। मेन्यू बार में हमारे पास डिफरेंट कमांड्स के ऑप्शंस होते हैं, लाइक यहाँ पर हम लोग अपनी हमारे पास फाइल का ऑप्शन होता है, एडिट मेन्यूज़ और फॉर्मेट का, डीबग का, यानी डिफरेंट कमांड्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है, टूल बार के अंदर हमारे पास कुछ बटन्स होते हैं जो कि हमें मेन्यूज़ के शॉर्टकट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लाइक स्टार, डीबगिंग वगैरह। मेन विंडो क्या है, मेन विंडो हमारा एक ऐसा मेन वर्किंग पॉइंट है कि जहां पर हम अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं। फॉर्म विंडो क्या है, ये एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है कि जहां पर हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आगे टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स क्या है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टूल्स के ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम लोग एप्लीकेशन के अंदर एक इंटरफेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो विजुअल बेसिक के अंदर ये टूल्स जो है ये कंट्रोल कहलाते हैं। ठीक है, यानी विजुअल बेसिक में इन टूल्स को हम लोग कंट्रोल कहते हैं। पेज नंबर 106 पर हमारे पास एक कंपोनेंट है आईडीई का, वो है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो।
इसमें हमारे पास जो प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं उनकी एक लिस्ट शो हो रही होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक है व्यू कोड का और सेकंड जो है वो है व्यू डिज़ाइनर का। डिज़ाइनर व्यू क्या है, ये एक ऐसा व्यू है जो कि जिसके थ्रू हम लोग कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए अपने जो एप्लीकेशन है उसके अंदर कोई भी इंटरफेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस व्यू में हम लोग अगर जाएंगे तो यहाँ पर हम कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। कोड व्यू के अंदर हमारे पास एक टू टाइप्स के ड्रॉप डाउन बॉक्स जो है वो अपेयर हो रहे होते हैं। फर्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पर होता है और जो सेकंड है वो राइट हैंड साइड पर शो हो रहा होता है, ठीक है। जो लेफ़्ट हैंड साइड पर ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है वो उन सारे कंट्रोल्स की लिस्ट को शो कर रहा होता है जो कि हम किसी भी फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड पर जो ड्रॉप डाउन बॉक्स अपेयर होता है उसमें उन सारे इवेंट्स की लिस्ट होती है जो कि कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वो वाले कंट्रोल्स जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पर किसी भी ड्रॉप डाउन के अंदर सेलेक्ट किए थे उनकी ये लिस्ट को शो करता है। ऑन द पेज नंबर 102 यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारे पास टू टाइप्स के बॉक्स ओपन हो रहे हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स हैं, एक लेफ़्ट साइड पर है और एक राइट साइड पर, ठीक है। जो लेफ़्ट साइड पर है वो उन सारे कंट्रोल्स की लिस्ट को शो कर रहा है जो हम किसी भी फॉर्म के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड पर ड्रॉप डाउन बॉक्स है उसमें उन सारे इवेंट्स की लिस्ट है जो कि कंट्रोल से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये उन सारे इवेंट्स की लिस्ट को शो कर रहा है। कंट्रोल और फॉर्म्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़, मेथड्स और इवेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, नेम है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद बैक कलर और टेक्स्ट है। नेम में क्या है कि हम अपने फॉर्म का कोई भी नेम सेट करते हैं। बैक कलर में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्म को बैक कलर दे देते हैं। टेक्स्ट क्या है, इसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो टाइटल बार है उसके ऊपर कोई टेक्स्ट शो हो, हम उसको टाइटल बार के ऊपर अगर हम कोई टेक्स्ट शो अपेयर करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे मेथड्स हैं, मेथड्स में क्या है, शो और हाइड हैं। शो में अगर हम अपने फॉर्म को स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम शो का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर उसको छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाइड का ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं इवेंट्स। इवेंट्स में हमारे पास फॉर्म लोड और फॉर्म अनलोड है। फॉर्म लोड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने एग्जीक्यूशन के टाइम अपने फॉर्म को डिस्प्ले करवाना हो स्क्रीन पर उसको या उसको लोड करना हो, ठीक है। और फॉर्म अनलोड कब हम यूज़ करते हैं, जब हमने अपने फॉर्म को क्लोज़ करना हो या मेमोरी से रिमूव करना हो तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पॉइंटर कंट्रोल। पॉइंटर कंट्रोल किस लिए यूज़ होता है, ये फॉर्म विंडो के ऊपर कंट्रोल को मूव करने के लिए या फिर उसको रीसाइज यानी उसका साइज़ चेंज करने के लिए यूज़ होता है। लेबल कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि फॉर्म के ऊपर हम कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। यूज़र से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को यूज़ करते हैं। फॉर्म्स के ऊपर जो इनिशियल एक्शंस होते हैं उसके लिए हम बटन कंट्रोल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपनी एक एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि एक फॉर्म को क्रिएट करना है। नेक्स्ट हमने उस फॉर्म के ऊपर एक कंट्रोल लगा देना है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि सेट प्रॉपर्टीज़ फॉर द कंट्रोल एंड द फॉर्म, यानी फॉर्म और कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर देना है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि ऐड कोड, यानी कोड ऐड कर देना है टू द अप्रोप्रिएट इवेंट हैंडलर ऑफ द फॉर्म एंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी फॉर्म्स और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमने कोड जो है उसको ऐड कर देना है। हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। एग्जांपल क्या है कि टू चेंज द टेक्स्ट एंड द फोरग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट, कि हमने टेक्स्ट को चेंज करना है और उसका जो कलर है उसको चेंज करना है। व्हेन द माउस इज़ मूव्ड, जब माउस मूव करे ओवर द सरफेस ऑफ द लेबल, लेबल की सतह पर या लेबल की तह पर जब वो माउस मूव करे तो जो कलर है टेक्स्ट का वो चेंज हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, क्लिक ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट पर हमने जाना है। सेकंड में हमने क्या करना है, हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें हमने क्या करना है कि विंडोज़ फॉर्म्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। थर्ड में हमने क्या करना है कि हमने अपनी फाइल को एक नेम देना है और उसके ओके के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सेव कर देना है।
नंबर 4 पे जाके हमने प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे जाकर कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉर्म्स की सिलेक्ट कर लेनी है, लाइक नेम, बैकलर और टेक्स्ट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है कि डबल क्लिक करना है किस पर, लेबर कंट्रोल पर। और स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लेबर कंट्रोल, यानी लेबर कंट्रोल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक टेक्स्ट, बैक कलर और फॉन्ट, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 7 में हमने एक नई लेबर ड्रा करनी है और उस लेबर की जो पोजीशन है उसको हमने फर्स्ट वाले लेबर से नीचे रखना है, ठीक है। यानी जो फर्स्ट हमारे पास जो हमने लेबर बनाई थी उससे नीचे उसको पोजीशन देनी है। और स्टेप नंबर 8 पे हमने क्या करना है कि सेकंड जो लेबर है उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर देना है। कोड को देखने के लिए हमने स्टेप नंबर 9 में 1 बाय 1 चेंज के ऊपर क्लिक करना है, तो हमारा जो भी कोड होगा वो ओपन हो जाएगा। स्टेप नंबर 10 में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो माउस मूव इवेंट है वो इंसर्ट हो चुका है 1 बाय 1 चेंज के अंदर, ठीक है। इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है लाइक 1 बाय 1 चेंज में हमारे पास फोर कलर जो है वो है मैरून कलर, और टेक्स्ट हमारे पास है हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। सेव करने के लिए हम लोग टूल बार पर जाएंगे, वहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये जो फाइल है ये सेव हो जाएगी। और अगर इसको हमने रन करना है, चलाना है इसको, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक हम F5 को प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो एप्लीकेशन है ये रन हो जाएगी।